जैसे कि आपने डाउनलोड करना सीख चुके हैं कि डाउनलोड जैसे आप करेंगे तो आप इस वीडियो पे आ जाएंगे। जैसे कि नोटिस उन लोगों ने जिस डेट पर बोला था, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने 29/9 को ये लॉन्च कर दिया हमारे MDMS के लिए। ठीक है, MDMS आयुर्वेदा की स्पेसिफिक हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे 4 ही कॉलेज में PG होती है, तो इसलिए हम पहला अल्फ़ाबेट वाइज यहाँ पर दिया गया है ना। पहले पंडित खुशीलाल है, देन ग्वालियर, रीवा और आखिरी में हमारा उज्जैन कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजेस का एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज का एनालिसिस है, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सी सीट है, कहाँ पर रिजर्वेशन ज़्यादा मिला है इस बार, EWS में कौन कौन सी सीटों पर है, इसे समझना कैसे। मेन चीज़ है कि हम डाउनलोड कर लेंगे, अब हमें समझना है कि क्या सीट मैट्रिक्स है, ओवरऑल सीट कितनी आई है। तो सबसे पहले उल्टा ही देख लेंगे हम। ओवरऑल सीट की बात करें तो पंडित खुशीलाल में है 63 सीट्स। अब 63 सीट्स है, लेकिन इस काउंसलिंग में सिर्फ 57 सीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप बोलेंगे कि जो 6 सीट है वो कहाँ गई, तो वो चली गई हमारी ऑल इंडिया की AA CCC की काउंसलिंग में। और यहाँ पर जितने से यहाँ की कोई सीट नहीं गई, यहाँ की कोई सीट नहीं गई, तो इसको अपन ऐसे समझते हैं। ठीक है, अब पहला मैं आपको ईजिली समझा देती हूँ कि इसमें जो कोट्स दिए हैं उससे आपको क्या समझना है। ठीक है, पहला कॉलेज है हमारा पंडित खुशीलाल शर्मा भोपाल वाला कॉलेज। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है दैट इज़ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ब्रांच। तो अल्फ़ाबेट वाइज पहले हमारी आ जाएगी अगस्त तंत्र, पैरा क्लिनिकल में आ जाता है ना। फिर उसके बाद ग्रैंड टोटल यहाँ पर दिया जैसे कि 5 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे इसको देखो सब टोटल यहाँ पर दिया है ना। सब टोटल से क्या है, यहाँ पर अभी आपके लिए इस राउंड में, या इस राउंड में नहीं, आगे वाली सीटों में कितनी सीट से रहने वाली है। तो ये हो गया हमारी 1 सीट हमारी चली गई थी, इसका मतलब ऑल इंडिया में। उसके बाद अनरिजर्व्ड हमारे जनरल वाले बच्चों के लिए और सारे बच्चों के लिए ये सीटें रहने वाली हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे F बना हुआ है, F फॉर फीमेल, मतलब फीमेल के लिए कितना रिजर्वेशन यहाँ पर है पर्टिकुलर सीट पे। अगर जनरल की फ़ीमेल है तो ये सीट उसको जाने वाली है। ठीक है, फिर ये हो गया हमारी जनरल की बात। सेम हमारा EWS में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर OBC कैटेगरी है, देन स्क्रॉल अप करेंगे तो SC कैटेगरी मिल जाएगी आपको। SC कैटेगरी में भी सेम चीज़ है, SC का टोटल आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ST कैटेगरी हो जाएगी यहाँ पर, इनका सब टोटल। अब ये इन सब से क्या समझेंगे, इन सब से हमें समझना इन सर्विस कोटा। जो इन सर्विस कोटा है, 5 साल की हमारी सर्विस कंप्लीट होने के बाद जो इन सर्विस कोटा लगेगा, ये उस चीज़ की सीटें हैं। उसके बाद पर्टिकुलर क्लास में भी वो क्लासिफिकेशन होगा, ये अनरिजर्व्ड की हो गई, ये OBC की हो गई, SC की हो गई, ST की हो गई। ये तरीके से इस चार्ट का ये जो आपका ये कॉलम हमारा कंप्लीट होता है। तो इस कॉलम में क्या है वो चीज़ें समझ ली। अब आते हैं स्टार्टिंग में। पहला कॉलेज है वह अगध का। अब अगध की सीटें देखते हैं हम, तो अगध में हमारी जा रही है अनरिजर्व्ड को। ठीक है, 1 सीट चली गई अनरिजर्व्ड को, तो अनरिजर्व्ड में यहाँ पर गई है 1 सीट। दूसरी देखो EWS में, अगर कोई EWS का बच्चा अगध तंत्र से अपनी PG करना चाहता है पंडित खुशीलाल से, तो उसको यहाँ पर रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। रिजर्वेशन का उसको किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं मिलेगा। EWS की यहाँ पर हो गई 0 सीट्स। फिर अगर OBC है तो OBC में यहाँ पर सिर्फ 3 ब्रांचेस में हम ये देखते हैं कि OBC फीमेल को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जो हायर कैटेगरी में जाएगी OBC फीमेल, वो OBC फीमेल की यहाँ पर सीट उठाएंगी। सब टोटल 1 ही है, OBC में सिर्फ 1 का रिजर्वेशन यहाँ पर मिला गया है। देखो SC ST में बहुत अच्छी चीज़ ये है, अगर आप कैटेगरी से आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% आपको ब्रांचेस में पंडित खुशीलाल में रिजर्वेशन है। देखो SC की सीट यहाँ पर भी रिजर्वेशन है, ST में यहाँ पर भी रिजर्वेशन है। ठीक है, इन सर्विस कोटा में ज़्यादा सीट्स है नहीं, वो आप जैसे मैं इनको SC ST OBC को आप समझाऊंगी उसी तरीके से आप अनरिजर्व को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतनी सीटें देखी। अनरिजर्व में 1 गई है, OBC फीमेल में यहाँ पर 1 सीट गई है। स्पेसिफिकली फ़ीमेल का कोई फ़ायदा ज़्यादा मिलता नहीं, महिला कोटा लगता नहीं है, क्योंकि सीट्स ही इतनी कम होती है। और मेनली आपको SC ST कैटेगरीज़ में 4, 5, 6, 7 हज़ार तक लग रहा है यहाँ पे कॉलेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि सीट मेरिट का जब हमने एनालाइजेशन स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज जब देखते हैं तब हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। क्योंकि ऑल इंडिया रैंक शायद 736 के पास हमारा गया है SC कैटेगरी का 1 रैंक।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि 700+ पे फर्स्ट रैंक आ रही है आपकी। और ओबीसी में तो जो फर्स्ट रैंक है वो ही गई है, तो ओबीसी वाले इस सीट को नील ही समझे, क्योंकि उनका रिजर्वेशन होना ना होना इस स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे स्टार्टिंग के बच्चे ओबीसी के हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन ओबीसी वाले बच्चों को मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। एससी एसटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है। शायद कट ऑफ एससी एसटी के लिए गिर सकता है, वैसे वो फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट होगा और उस पर जो एनालिसिस बैठेगी हम वो आपको अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट चलो, फर्स्ट ब्रांच आप समझ लिया कि अगध में कैसे होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं संहिता सिद्धांत पे। संहिता सिद्धांत में आप देखो अनरिजर्व में यहाँ दो गया, एक अनरिजर्व्ड फीमेल और एक अनरिजर्व्ड ओपन। ठीक है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का बच्चा चाहे ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी है ना, ईडब्ल्यूएस फीमेल को यहाँ पर सीट मिल जाएगी अगर उसने अगध तंत्र का संहिता सिद्धांत पढ़ा। अगर आप नॉन क्लिनिकल में जा रहे हैं तो है ना, नॉन क्लिनिकल, क्योंकि ये पैरा क्लिनिकल में हो जाएगा और हमारा संहिता सिद्धांत पूरा नॉन क्लिनिकल में चला जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ओबीसी होना ना होना कोई बात नहीं है, तो उन लोगों ने शायद उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ले लिया और ओबीसी को यहाँ कोई भी संहिता सिद्धांत में रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन नहीं है। वहीं एससी को हमारा एक है, ठीक है, यहाँ फीमेल कैटेगरी को मिलने वाला है। ठीक है, और एसटी में भी यहाँ पर ओपन में रखी गई है, एसटी की ओपन में ये सीट आ जाएगी, एक एसटी का भी हो जाएगा, एक एससी का हो जाएगा, ओबीसी 0, अनरिजर्व्ड में ईडब्ल्यूएस में भी एक मिलेगा और अनरिजर्व्ड में यहाँ पर चली जाएगी हमारी 2 सीटें। इस तरीके से हमारा संहिता सिद्धांत हो जाएगा। अब द्रव्य गुण को समझते हैं। ठीक है, द्रव्य गुण में यहाँ पर क्या है, 5 सीटें हैं। तो यहाँ पर द्रव्य गुण वाले बच्चों को अगर करना है, नॉन क्लिनिकल में जाना है, तो डीजी अगर अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि जब कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले डीजी के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि गार्डन भी बनाना रहता है। डीजी की सीटों को हम देखते हैं। अनरिजर्व्ड में 2 गई है, अनरिजर्व्ड फीमेल में भी 1 आई है, टोटल 3 सीटें गई अनरिजर्व्ड में। ओबीसी 0, यहाँ पर सॉरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को सीटें नहीं मिल रही हैं यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, दोनों 0-0। और जबकि हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जो हमने अगध देखा, देन संहिता सिद्धांत और नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, उसमें भी एसटी और एसटी कैटेगरी में रिलैक्सेशन है, एक एक सीटों का रिजर्वेशन है। यहाँ पर सिर्फ अभी तक एक सीट में आया है ईडब्ल्यूएस को, दैट इज संहिता सिद्धांत, और ओबीसी में आया है अगध में। ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यूस हमें रिजर्वेशन देखने को मिलता है सीट मैट्रिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डीजी में। तो डीजी का भी देख लिया था हमने कि डीजी में भी मिल रहा है। यहाँ पर डीजी वालों को जनरल होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जनरल के यहाँ पे 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट काय चिकित्सा, प्राइम सबको काय चिकित्सा बेस्ट है। देखो एमडी मेडिसिन कितना अच्छा लगता है सुनना, है ना। तो एमडी मेडिसिन, काय चिकित्सा, कितना रिलैक्सेशन किस में देखते हैं, ड्रीम ब्रांच होती है मैक्सिमम बच्चों की। ठीक है, आयुर्वेद में काय चिकित्सा से बेटर कुछ नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है, प्रायोरिटाइज होता है। जैसे कि मैंने बहुत लोग देखे हैं, अगर काय चिकित्सा नहीं मिल रहा दे टेक अ ड्रॉप। ठीक है, काय चिकित्सा मतलब काय चिकित्सा की हाई डिमांड है आयुर्वेद में। ठीक है, तो 4 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं हमें, एक हमारी अनरिजर्व्ड में जा रही है। ईडब्ल्यूएस, इस बार हमारा ईडब्ल्यूएस में फ़ायदा हो गया, ईडब्ल्यूएस का बच्चा करेगा। ओबीसी में भी है। उसके बाद ठीक है, एससी, यहाँ पर आप अब समझ गए होंगे, यहाँ पर 4th हमारा काय चिकित्सा है, तो यहाँ पर नहीं, एसटी में हमारा आ रहा है, एसटी में मिल गई हमें सीट, है ना। यहाँ पर एक पहला लूप हमें मिलने को मिला, एससी कैटेगरी में पहली नहीं मिली है। ठीक है, एससी कैटेगरी में देखो, यहाँ अगर सब टोटल देखें तो ये सब टोटल अगर आप देखें तो एसटी का यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, फिर इसको ऊपर करते हैं अपन। ठीक है, ऑलमोस्ट एसटी पे देख लेते हैं ना, सब टोटल अगर आपको मैं समझाऊँ, यहाँ ऑलमोस्ट है, फिर उसके नीचे आते हैं, यहाँ भी है, सिर्फ यहाँ अभी हमें एसटी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अन्यथा हर ब्रांच में यहाँ पर हमें अच्छा खासा रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 ब्रांचेस में हमें एसटी में रिजर्वेशन नहीं है, दैट इज़ कौन सी ब्रांच है हमारी, ठीक है, स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र, इसमें हमें रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी में नहीं है, बाकी सारी में है। ठीक है,
इस तरीके से अगर एसटी वाला अगर स्त्री रोग प्रसूति तंत्र चाहे तो उसे जनरल से काफ़ी ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक हमारा एससी में नहीं है, वो है काय चिकित्सा में नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों ही प्राइम सब्जेक्ट्स है, बाकी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा है सीटें रचना शारीर में, एनाटॉमी प्राइम है, उसमें भी 4 सीटें हमारी अनरिजर्व्ड में हैं। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है यहाँ पर हमारी। ईडब्ल्यूएस की देखो सीटें है ना वेरी कर जाती है, और ये सीट मैट्रिक्स हर साल वेरी करता है। ऐसा नहीं कि इस बार अगर प्रसूति में रिजर्वेशन नहीं है तो नेक्स्ट टाइम नहीं रहेगा, हर टाइम उन्हें अल्टरनेट करना पड़ता है। अगर इस साल इसमें नहीं है तो इस साल में कुछ नॉर्म्स रहते हैं उसमें गवर्नमेंट के भी। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। आई होप आप समझ गए हो कि कहाँ पर आपको कैसे सीट मैट्रिक्स देखना है, कोर्स क्या है, मतलब क्या है। अब देखो क्रिया में तो हमें ग्वालियर में सिर्फ 4 सीटें हैं, वो भी 2 अनरिजर्व्ड में जा रही है, एक एससी में एक एसटी में। नो रिलैक्सेशन टू ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। यहाँ पर ओबीसी को कैटेगरी में रखा ही नहीं चाहिए, ठीक है। एससी हैव अ रिलैक्सेशन एंड एसटी ऑल्सो, ठीक है। रीवा पे चलते हैं तो रीवा में भी सेम चीज़ है। अरे यहाँ पर ओबीसी को भी है, ठीक है। 5 सीटें हैं ना, यहाँ 4 थी यहाँ 5 हो गई, तो एक कहाँ की सीट बढ़ी, तो एक सीट बढ़ गई हमारी रीवा में ओबीसी वालों की। उसके बाद देखते हैं 5 ब्रांचेस हैं हमारी उज्जैन वाले कॉलेजेस में, है ना। कौन सी हो गई, डीजी, काय, पंचकर्म, रचना और स्त्री प्रसूति, ठीक है। ये सीट मैट्रिक्स समझना ज़रूरी होता है कि आप समझ लो कि कहना क्या चाहते हैं। नहीं अल्फ़ाबेट 4-5 कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ 1 है कहाँ 2 है, वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि हर कॉलेजेस 7 कॉलेजेस हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आयुर्वेदा के, लेकिन सिर्फ 4 में है। खासा तो 2 तो सिर्फ नाम के ही रह गए हमारे, बाकी ठीक है जैसा होता है। गवर्नमेंट देख रही है, आयुर्वेद को फंडिंग मिलती नहीं है, इसलिए इतनी सीट्स कम है हमारी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी सीट्स हैं। तो डीजी में देखो अनरिजर्व्ड में तो हमेशा सीट रहेगी, किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, आप आइए। ईडब्ल्यूएस में अगर हम जाएं तो सिर्फ प्रसूति, अगर आप हो प्रसूति करना चाहते हो तो आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आप उठा सकते हैं स्त्री एवं प्रसूति में। ओबीसी में कहाँ कहाँ है, तो डीजी में है, फिर उसके बाद पंचकर्म है और प्रसूति है। सॉरी प्रसूति भी नहीं है, टोटल 2 ही सीटें हैं, 0 है वहाँ, गलत हो गया, ठीक है। 2 सीटें हैं ओबीसी वाले को, है ना। यहाँ पर कॉलेज में रचना की तो सीटें देखी आपने, रचना की 1 सीट है। पहले क्या था, ये रचना पंचकर्म के अंदर था, पंचकर्म की 4 सीटें थी। अब रचना को अलग कर दिया, एक बच्चा एक ही कॉलेज से 1 सीट पर रहेगा रचना में, उज्जैन में, नो क्लासमेट्स। प्रसूति में 2, रचना में 1, पंचकर्म में 3, 4 सीटें तो भी ठीक है। 1 या 2 सीटें भी हैं कॉलेजेस में, एक तो अनरिजर्व्ड में चली गई हमारी, है ना। एक इसमें कहाँ गई, कौन सी कैटेगरी को मिल रही है भाई, ईडब्ल्यूएस को मिली है, ये तो हमारी 1 ही है, ये हमारी 3 है, तो 1 यहाँ गई है, एक ओबीसी को गई है, ठीक है, एक हमारी इन सर्विस में चली जाएगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको समझना कैसा है। मैं प्राइवेट कॉलेजेस का भी आपको ब्रेक डाउन कर दूंगी कि क्या सीट मैट्रिक्स को कैसे समझना है इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, स्टे कनेक्टेड विद आयुर्प्रेरणा। थैंक यू सो मच।